शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और तुम लोगों को लगता है कि हम डर जाएंगे? अगली बार ये गोली यहाँ नहीं, यहाँ मारना यहाँ। हम भारतीय सारे खड़े हैं कि गोली खाने के लिए, लेकिन हम चुप नहीं होंगे। जो करना है कर लो, डरेंगे नहीं हम, डरेंगे नहीं हम। अब तो ब्रैम्पटन में मैंने देखा है कि वहां पर उन्होंने कुछ इलाके को खालिस्तान डिक्लेयर कर दिया है वहां पर, और वहां पर अब कोई भी और सिख कम्युनिटी के अलावा कोई भी और अलाउड नहीं है। हम लड़ भी रहे हैं, सफर भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग मुझे मार सकते हो, लेकिन आप हमारी विल पावर तोड़ नहीं सकते। सबकी नानी एक है, सबको एक जगह से हैंडल किया जा रहा है। रॉ इन सब के पीछे इससे पहले जितने वाकयात हुए वो सब अनर्थ हुए, सबके पीछे जो है वो रॉ की इन्वॉल्वमेंट रही। स्टेटमेंट की हद तक हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। उन्होंने इसको मजीद इसमें तकवीयत दी। उन्होंने कभी हिंदू मजहब तो शुरू ही पाकिस्तान से हुआ, लेकिन कैबिनेट में मिशाल मलिक को रख लिया, जो यासीन मलिक की वाइफ है। दिल वो आपसे क्या कहने को कर रहे हैं, मतलब क्या चाहते हैं वो आपसे? वो चाहते हैं, इनकी कुछ डिमांडें हैं, जैसे कि भारत मुर्दाबाद बोलो, मोदी जी मुर्दाबाद बोलो, तिरंगा जलाओ और माफी मांगो सब खोतिस्तानियों से। ये फाइव आइज भी देख रहे हैं, कनाडा भी देख रहा है, अमेरिका भी देख रहा है कि भाई इंडिया जो है वो किस तरह से आहिस्ता आहिस्ता अपने पड़ोस में अपना असर खत्म करता जा रहा है। हमारे हंसते बसते चेहरों पर आंसू देने वालों से एक बार फिर से हमें निपटना होगा। इसका असर कनाडा को सबक सीखना चाहिए कि पाकिस्तान टेररिस्टों की हब थी, तो क्या नतीजा है आज पाकिस्तान का। ये कैसी गैरत है कि जब लाइफ सेविंग ड्रग्स पे आती है तब गैरत मर जाती है, क्योंकि खुद की कैपेबिलिटी ही नहीं है कि पैनाडोल भी बना ले। फैक्ट्रियां बंद होगी, पैनाडोल नहीं बना पा रहे हो। यार इस टाइम किसी की औकात है जो भारत से बोल ले? यही मौका है इनको तोड़ने का और सबको अपनी औकात बताने। अब हमारी भारतीय सरकार लगातार खालिस्तानियों पे एक्शन लेती जा रही है, जिससे अब खालिस्तानियों की फ्रस्ट्रेशन दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। पहले आपने देखा होगा खालिस्तानी टेररिस्ट ने हमारे यूके में रह रहे हाई कमिश्नर पर अटैक किया और उनके साथ बदतमीजी की। और दोस्तों एक और इंसिडेंट हम सबके सामने आया है, जहां एक सिख जो यूके में रहते थे उनके घर पर अटैक किया गया और उनके कार्स को खराब किया गया और साथ में उनके कार्स के ऊपर गोली भी चलाया गया और उन्हें और उनके फैमिली को धमकी भी दी जा रही है। लेकिन दोस्तों वो सिख जो यूके में रहते थे वे भी अब निडर होकर खड़े हो गए हैं उन खालिस्तानियों के खिलाफ और कह रहे हैं कि अगर हिम्मत है तो मुझ पर गोली चलाकर दिखाओ, लेकिन कभी भी मैं भारत माता के खिलाफ नहीं जाऊंगा। और दोस्तों दूसरी तरफ हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर भी अब पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि भारत की अनेकता में एकता, किस तरह से भारत में डाइवर्सिटी और कई सारे रिलीजन्स होने के बाद भी भारत में शांति बनी हुई है। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अभी इसे कनाडा में जो कुछ हुआ है हम देख रहे हैं कि जैसे वो पागलपंथी है, कुछ सिख भाई हमारे जो गुमराह हो गए। अब तो ब्रैम्पटन में मैंने देखा है कि वहां पर उन्होंने कुछ इलाके को खालिस्तान डिक्लेयर कर दिया है वहां पर, और वहां पर अब कोई भी और सिख कम्युनिटी के अलावा कोई भी और अलाउड नहीं है। और मैं यूके में भी देख रहा हूँ कि अब जैसे जैसे यूके में है, अभी भारत के अंदर साउथ इंडिया में कोई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर पॉपुलेशन जो मुस्लिम्स की है वो 70% 80% हो गई है। वहां पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि अब यहाँ पर हिंदू का कोई भी कल्चरल चीज अलाउड नहीं है। आप कोई प्रोसेशन नहीं निकाल सकते, आप मंदिरों में जा नहीं सकते, क्योंकि अब हमारी मेजोरिटी आ गई है। तो आपको लगता है कि जैसे कनाडा में ये बढ़ती जा रही चीज कि भाई जहां जहां पे सिख कम्युनिटी बढ़ गई है या खालिस्तानी वहां पर हावी हो रहे हैं, वहां पर भी ये पॉलिटिकल मोटिव, जो पॉलिटिकल सपोर्ट है उसके बिना तो काम हो नहीं सकता। आप भी समझते हैं कि कोई ना कोई ऊपर, जैसे वाइस प्राइम मिनिस्टर है उनका, वो सरदार है, प्रो खालिस्तानीज भी है, उनके बिना ये काम नहीं होता कभी भी। देखिए कनाडा का मसला दूसरा है। जैसे मैंने बताया कि इंग्लैंड और यूरोप के दूसरे मुल्कों में कश्तियां भर भर के आती हैं, क्योंकि ये मेन दुनिया का एक वो हिस्सा है, वो बिल्कुल अलग थलग जगह है। वहां पे सबसे ज्यादा माइग्रेशन हो रही है। लेकिन क्या माइग्रेशन हो रही है? कनाडा ने पॉलिसी रखी है कि आप इतने $1 मिलियन शो करो, आओ और यहाँ पे सेटल हो जाओ, आपको रेसिडेंसी मिल जाएगी। अब एक गरीब आदमी जो यहाँ से यूरोप आ रहा है, इलीगल माइग्रेंट, अपने जेवर बेच के 2-3 लाख रुपया 5 लाख रुपया खर्चा करके यूरोप तो आना इसके लिए आसान है। वो $5 मिलियन कनाडा को शो करने के लिए उसके पास पैसा नहीं। किसके पास है $5 मिलियन? क्रिमिनल के पास, करप्शन का पैसा, टेररिस्ट। तो कनाडा में एक, जैसे जयशंकर जी ने कहा कि एक सेफ हेवन बन गया है क्रिमिनल्स और टेररिस्ट के लिए, वो उन्होंने खुली छूट दी है। मामूली मिसाल दूंगा कि भारत के जितने भी आर्मी ऑफिसर्स हैं ना, वो रिटायर होते हैं ना, तो भारत में ही अपने 1 कमरे 2 कमरे 3 कमरे के घर में जिंदगी गुजारते हैं।
पाकिस्तान का एक ब्रिगेडियर है, कर्नल है, मेजर है, जनरल है, वो रिटायर होगा ना, उससे पहले ही उसने अपनी फैमिली कनाडा में या अमेरिका में सेट की हुई होती है, क्योंकि उसके पास पैसा इतना है कि वो मिलियंस ऑफ डॉलर। तो पाकिस्तान के रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स की कॉलोनीज हैं बाकायदा कनाडा में। अब दूसरा ये है कि आर्मी की ट्रेनिंग क्या होती है कि आपने जंग नहीं लड़नी, क्योंकि आपके अंदर वो काबिलियत नहीं है कि आप जंग जीत सको। आपको भारत ने नंगा करके मारा है हर बार, तो आपने जंग नहीं लड़नी, आपने क्या करना है, टेररिज्म करनी है, प्रॉक्सी वार्स चलानी है। वो रिटायरमेंट के बाद वहां भी यही चीज करते हैं। और फिर खालिस्तानी, क्योंकि मैं इनको सिख नहीं मानता, सिख धर्म कहता है कि गुरुद्वारे में हर धर्म का, हर जाति का आदमी जा सकता है। इन्होंने कल भारत के हाई कमीशन को रोक लिया। हाई कमीशन की पूरी जिंदगी भारत के पंजाब में गुजरी है, और पंजाब में आप आज भी चले जाएं तो हिंदू, सिख, मुसलमान सब गुरुद्वारे में जाते हैं। मुसलमान नहीं जाता, बाकी सब गुरुद्वारे में जाते हैं, ठीक है। उन्होंने उसको रोका। दूसरा ये है कि सेवा बेसिस है सिख धर्म की। खालिस्तानी तो टेररिस्ट है, सेवा का ताल्लुक ही नहीं है कोई। ये खालिस्तानी जो है ना, ये वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये पाकिस्तान से पैसा लेके एक प्रॉक्सी वार लड़ रहे हैं भारत के साथ। देखें सुमित जी, मैं यूनाइटेड नेशंस में 29 साल से जा रहा हूं, और यूनाइटेड नेशंस की लैंग्वेज में राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, इंडिपेंडेंस की मूवमेंट के कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। वो ये है कि बलोच कम्युनिटी है, बलोच कम्युनिटी को पाकिस्तान में परसिक्यूशन का सामना है। बलोच की जमीन है बलोचिस्तान, वो पंजाबी आर्मी ने कब्जा किया हुआ है। बलोच रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। गैस पूरे पाकिस्तान को बलोचिस्तान से प्रोवाइड हो रही है, सिवाय बलोचिस्तान के। सुई इलाका है बलोचिस्तान का, सुई में 1956 में गैस एक्सप्लॉइट हुई, और विद इन 4-5 इयर्स कराची, लाहौर, पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होने लगी। सुई के लोग आज भी लकड़ी के चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स हैं कि आप फिर आजादी मांगे। आपने 75 साल देख लिया सब कुछ। सिखों के साथ क्या हो रहा है भारत में? क्या आपने कभी सुना है कि सिखों को जॉब नहीं मिल रही, सिखों को एजुकेशन, बिकॉज ऑफ बीइंग सिख उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट। देखें 2% भारत की पॉपुलेशन का हिस्सा है ये, लेकिन आपको सिविल सर्विस में 5-6% मिलेंगे, आपको फॉरेन सर्विस में 8-10% मिलेंगे, आपको आर्मी में 8-10% मिलेंगे। सर आर्मी के अंदर तो सिख जो रेजिमेंट है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिमेंट है ये, और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, सो आई अंडरस्टैंड सिख कम्युनिटी वेरी वेरी वेल। और फिर बिजनेस की खुली छूट है, एजुकेशन की खुली छूट है, जेनोसाइड नहीं हो रहा, रिलीजियस परसिक्यूशन नहीं है कि किसी भी एक गुरुद्वारे की कमेटी में कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सारे सिख कंट्रोल करते हैं, ठीक है ना। और रिलीजियस परसिक्यूशन ऐसे होता है कि सुन्नी मस्जिदें जो ईरान में है ना, उनमें शिया कमेटी में शिया लोग बैठे हुए हैं। सऊदी अरब में जो शिया इमाम बारगाह है उसमें सुन्नी बैठे हुए हैं कमेटी में, लेकिन सिखों के गुरुद्वारों की कमेटी में सारे सिख हैं। सिखों के रिलीजियस फेस्टिवल सरकारी लेवल पे मनाए जाते हैं। तो इनके पास वो इंग्रेडिएंट्स नहीं है जिसके लिए वो अपना अलग देश मांगे। ये दुनिया को पता है। अब आपका सवाल वापस के कनाडा, तो कनाडा हैज बिकम ए सेफ हेवन्स ऑफ टेररिस्ट एंड इलीगल इमिग्रेंट्स, क्रिमिनल इमिग्रेंट्स। इलीगल इमिग्रेंट्स यहाँ भी आ रहे हैं, वो भी क्राइम, पेटी क्राइम्स करते हैं, वो बड़े लेवल की साजिशें करते हैं। अब इसका असर कनाडा को सबक सीखना चाहिए कि पाकिस्तान टेररिस्टों की हब थी, तो क्या नतीजा है आज पाकिस्तान का।